लुड्डन मियाँ एक बहुत ही चालाक, अक्लमंद और शरारती इंसान थे। वो बचपन से ही बहुत सारी शरारतें करते रहते थे। जब वो बड़े हुए तो अम्मा बी ने कहा कि जाकर नौकरी करो, सारा दिन यहाँ पर बैठकर चारपाई तोड़ते रहते हो। लुड्डन मियाँ को भी गुस्सा आ गया। वो चले नौकरी करने। वो एक अमीर शख्स के पास गए और उससे जाकर कहा, मुझे नौकरी दे दें, मैं आपका सारा काम कर दिया करूँगा। लुड्डन मियाँ को उस शख्स ने नौकरी दे दी। वो उसके घर की साफ सफाई करते और कभी कभी खाना भी पका देते। वो शख्स बहुत ही सखी था। उसके दरवाजे पर जब भी कोई आता वो सबको कुछ न कुछ ज़रूर दे देता, कभी उसको खाली हाथ ना भेजता। वो बाजार से सामान खरीद कर लाता, खाना पकाता और लोगों में बांट देता। लुड्डन मियाँ के भी बड़े मज़े लगे हुए थे। एक दफ़ा वो शख्स आम लेकर आया। आम तो लुड्डन मियाँ की मरगूब ग़िज़ा थे। लुड्डन मियाँ को उसने कहा, ले जाकर ज़रा आम धो और छुरी लेकर आओ, मैं जल्दी से आम काटता हूँ क्योंकि मेरा दिल आम खाने को चाह रहा है। लुड्डन मियाँ जल्दी से किचन में गए और उन्होंने छुरी से आम काटे। आम की खुशबू सूंघते ही लुड्डन मियाँ ने कहा, अरे वाह, क्या मज़ेदार खुशबू आ रही है, मैं इसको ज़रा चखकर तो देखूं। और लुड्डन मियाँ ने आम की एक पाँख खा ली। वाह, ये तो बड़े मज़े की है, क्यों ना थोड़ा सा और खा लूं। और इस तरह लुड्डन मियाँ पूरे आम ही चट कर गए। अब उनके जहन में आया कि वो मालिक को क्या जवाब देंगे। इतने में मालिक एक साधु को घर ले आया ताकि उसको आम खिला सके। लुड्डन मियाँ ने जब साधु को देखा तो फौरन घबरा गए और सोचने लगे, अरे अब क्या होगा, आम तो मैं खा चुका हूँ। मालिक ने उनको आवाज़ दी, लुड्डन मियाँ जल्दी से आम काट कर ले आओ, साधु साहब आए हैं। लुड्डन मियाँ परेशान हो गए और जल्दी से आके कहा, वो मालिक मालिक आम तो मैं काट लेता, मगर छुरी में धार ही नहीं है तो आम कट नहीं रहे और मुझे छुरी तेज करना नहीं आती। मालिक ने कहा, लाओ लुड्डन मियाँ, मुझे दो छुरी, मैं तेज करता हूँ। लुड्डन मियाँ ने जल्दी से छुरी मालिक के हवाले कर दी। मालिक बाहर निकला और पत्थर पर छुरी को तेज करना शुरू कर दिया। लुड्डन मियाँ चालाक तो थे ही, फौरन साधु के पास गए और कहा, आपको पता है मेरा मालिक आदमखोर है, वो लोगों को घर में लाकर उनको काट कर खा जाता है। साधु तो परेशान हो गया, हाय ये क्या बात हुई, मुझे 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 वो खा जाएगा। लुड्डन मियाँ ने कहा, हाँ, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो बाहर ज़रा खिड़की से झांक कर देखें, वो छुरी तेज कर रहा है। साधु ने जैसे ही खिड़की से बाहर देखा तो उसको वो शख्स छुरी तेज करता हुआ नजर आया। साधु घबरा गया, अरे अरे मुझे 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 यहाँ से निकालो, मैं भागना चाहता हूँ। लुड्डन मियाँ ने फौरन साधु को पिछला दरवाज़ा दिखाया। साधु वहाँ से 9-2-11 हो गया। इतने में वो शख्स छुरी तेज कर कर वापस आया। लुड्डन मियाँ जल्दी से आम लाओ, अभी काटते हैं और मिलकर खाते हैं। लुड्डन मियाँ रो रहे थे, मालिक ने पूछा, क्या हुआ लुड्डन मियाँ, रो क्यों रहे हो? और साहब, जो शख्स आप लेकर आए थे घर में वो सारे आम लेकर भाग गया। मालिक ने कहा, हैं, वो कैसे भाग गया? वो देखें, वो भागता जा रहा है। मालिक भी उस साधु को रोकने के लिए उसके पीछे भागा। अब उनके हाथ में तो छुरी थी और जब वो तेज तेज भाग रहा था तो साधु ने मुड़ के देखा, अरे ये तो मेरे पीछे ही आ रहा है, और भागो। और साधु ने और तेज दुड़की लगा दी और इस तरह साधु मालिक से दूर निकल गया। लुड्डन मियाँ ने मज़े से आम खाए और अपनी चालाकी पर बड़े खुश हुए। लुड्डन मियाँ की मज़े मज़े की कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।